जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर की नहीं होती। सबसे डरावनी, सबसे तकलीफदेह लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। वो लड़ाई जहां एक तरफ हमारा डर खड़ा होता है और दूसरी तरफ हमारा धैर्य। एक तरफ चीखते सवाल, कब तक सहूं, और दूसरी तरफ बुद्ध की शांत आंखें जो सिर्फ एक बात कहती हैं, शांत रहो, समय बदल जाएगा। लेकिन कैसे? जब सब कुछ छिन जाए, जब रिश्ते टूट जाएं, जब अपमान मिले, जब दुनिया हंसे, और तब भी कोई कहे शांत रहो। तो क्या ये आसान है? नहीं, आसान नहीं है। पर यही वो राह है जहां से बुद्धत्व की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले एक गांव था, शांत, सरल, लेकिन वहां एक युवा था जो हर रोज खुद से लड़ता था। नाम था अर्जुन। पढ़ा लिखा, समझदार, पर जीवन ने उसे बार बार तोड़ा। बचपन में पिता का देहांत, मां की बीमारी, कर्ज का बोझ और ऊपर से रिश्तेदारों का ताना। कुछ करेगा भी या बस रोता रहेगा? अर्जुन रोज एक पहाड़ पर चढ़कर चिल्लाता, हे भगवान, क्यों मैं? कब तक? जवाब में सिर्फ हवा चलती और सन्नाटा। एक दिन वहीं एक वृद्ध साधु मिला, शांत, स्थिर। अर्जुन गुस्से में बोला, आप चुप क्यों हैं? क्या दर्द नहीं होता? साधु मुस्कुराया, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे। अर्जुन हंस पड़ा, जब पेट में आग हो, मन में घाव हो, तब ये शांति की बातें अच्छी लगती हैं। साधु ने कहा, एक कहानी सुनाओ। उन्होंने बुद्ध की घटना बताई, जब किसी ने उन्हें अपशब्द कहे और बुद्ध मुस्कुराते रहे। लोगों ने पूछा, उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अगर कोई उपहार दे और आप स्वीकार ना करो तो वो किसका रहता है? लोगों ने कहा, देने वाले का। बुद्ध बोले, बस, मैंने उसकी गाली स्वीकार ही नहीं की। अर्जुन रो पड़ा, मैं हर गाली, हर अपमान को पकड़ कर बैठा हूं। साधु बोले, जब तक तू बाहर की हलचल से जुड़ा रहेगा, तूफान तुझे हिलाते रहेंगे। भीतर की शक्ति से जुड़ गया तो तूफान भी कुछ न बिगाड़ सकेंगे। साधु ने 3 बातें सिखाई। सब कुछ अस्थाई है। प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। भीतर की आवाज सुनो, बाहर की नहीं। अर्जुन इन शिक्षाओं पर ध्यान करने लगा। शांति आने लगी। लेकिन एक शाम गांव लौटा तो लोग घर के बाहर खड़े थे। कर्ज चुकाने का समय खत्म। या घर बेच या खेत। मां बीमार थी, घर में अन्न नहीं। अर्जुन फिर टूट गया। पीछे की सूखी जमीन पर बैठकर बुदबुदाया, अब भी शांत रहूं? तभी साधु आ गए। बोले, डर सामने खड़ा है, यही असली परीक्षा है। जिन चीजों को खोने से डरता है वही तुझे बांधती हैं। फिर उन्होंने सैनिक और बुद्ध की कहानी सुनाई। जब एक सैनिक तलवार लेकर आया और बुद्ध शांत रहे। तू मेरे शरीर को काट सकता है, मेरी शांति को नहीं। अर्जुन के भीतर कुछ बदलने लगा। उसने निर्णय लिया, मैं डरूंगा नहीं, कदम उठाऊंगा। अगले दिन से मजदूरी करने लगा। मां की सेवा करता, रात में ध्यान। लोगों ने उसकी ईमानदारी देखी। एक दिन वही व्यक्ति जिसने घर लेने की धमकी दी थी आया और बोला, तूने अपमान का जवाब कर्म से दिया, ये रहा कर्जनाम, फाड़ दे। अर्जुन पहाड़ पर गया और गहरी सांस लेते कहा, अगर मैं शांत रहूं तो डर झुक जाता है। लेकिन जीवन यही नहीं रुका। एक रात मां को तेज बुखार आया। वैद्य ने कहा, ज्यादा समय नहीं। अर्जुन की दुनिया बिखर गई। वह पहाड़ पर भागा। अब कौन सी शांति बचती है? मां चली जाएगी। तभी साधु आए। मृत्यु के सामने जो शांत रह ले वही मुक्त होता है। उन्होंने किस्सा गौतमी की कहानी सुनाई, जिसने हर घर जाकर जाना कि मृत्यु सबके घर जाती है। अर्जुन मां के पास लौटा। मां ने आंखें मूंद ली। लेकिन इस बार अर्जुन टूटा नहीं, बल्कि बोला, मां, तू शरीर छोड़ रही है, पर तेरी सीख मेरे साथ रहेगी। लोगों ने पूछा, तू रो क्यों नहीं रहा? अर्जुन बोला, शरीर गया है, मां नहीं। इसके बाद अर्जुन बदल गया। लोग उसे गुरु कहने लगे। उसकी बातें लिखी जाने लगी। लेकिन धीरे धीरे वह भीतर की आवाज छोड़कर बाहरी सम्मान सुनने लगा। एक दिन वह उसी पहाड़ पर पहुंचा, पर वहां चुप्पी थी। मन में सवाल, क्या मैं अहंकार की ओर बढ़ रहा हूं? साधु की बात याद आई। बुद्ध सबसे बड़े थे, पर उन्होंने सबसे चुप रहने का रास्ता चुना। अर्जुन ने अगली सुबह सबको कहा, मैं गुरु नहीं, फिर से एक पथिक बन रहा हूं। मैं अपनी शांति खो चुका हूं। और वह फिर एक लंबी यात्रा पर निकल गया, जंगलों, पहाड़ों और मौन की ओर। वर्षों बाद एक साधु उसकी कुटिया पहुंचा। वहां एक कागज पर लिखा था, अगर तूने सब खो दिया है तो अब तू खुद को पा सकता है। अगर तू शांत रह सका है तो तू बुद्ध बन सकता है। समय जैसा भी हो, तू भीतर ठहरा रहा, यही तेरा बोध ही है। अर्जुन का नाम खो गया, पर उसकी शांति हवा में घुल गई। उसकी चुप्पी शिक्षा बन गई। अब जब तुम ये पढ़ रहे हो तो रुको, सांस लो और खुद से पूछो,
क्या मैं अर्जुन की तरह भीतर की आवाज को दुनिया के शोर से ऊपर रख पा रहा हूं? अर्जुन की यात्रा हर उस इंसान की कहानी है जो टूट कर भी खुद को खोजता है। डर आया, दुख आया, मोह ने झगड़ा, लेकिन हर मोड़ पर एक सीख मिली, सब बदलेगा। मैं नहीं, अगर मैं शांत रहूं। अर्जुन अब कहीं नहीं, वह हर उस व्यक्ति में है जो बुरे समय में भी शांति थामे रहता है। बुद्धम शरणम गच्छामि जीवन एक साधना है, शांति उसकी अंतिम प्राप्ति,